आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद बॉबी पवार को बेल मिल गई। मेरे साथ एडवोकेट रॉबिन त्यागी हैं जो लगातार उनके लिए जिरह कर रहे थे। पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज मुद्दे रहे। देखिए, आज जब 1 बजे रिमांड पर बहस हुई, 307 की रिमांड पुलिस लेके आई थी कि जो इनको चोटें आई है और नए मेडिकल आए हैं, तो इस पे हमें 307 की रिमांड दी जाए क्योंकि चोट गंभीर प्रवृत्ति की है। लेकिन बचाव पक्ष ने उसका विरोध किया। कहा गया कि रोज एक नए मेडिकल आ रहे हैं और पुलिस एक कहानी बना रही है, मनगढ़ंत कहानी बना रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये फर्जी मेडिकल है। उस आधार पर कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया और पहले जो 307 की रिमांड थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। फिर 2:30 बजे जो हमारा जमानत प्रार्थना पत्र था, अब बॉबी पवार सहित सभी लोगों का, उस पर सुनवाई हुई और उस सुनवाई पे बचाव पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी और अभियोजन पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी। और अभी हमें पता चला है कि बॉबी पवार जी की जमानत और उनके साथियों की सभी जमानत 20-20 हज़ार के जो जमानती हैं उन पे कर दी गई है कोर्ट ने। तो कुल मिलाकर अब आज तो लगता है कि आपको आज वो छूट पाएंगे, क्योंकि आपको 13 मतलब 26 जमानतियों का इंतजाम करना है। जी, देखिए, जमानतियों की व्यवस्था हम कर रहे हैं, लगभग हो भी गई है, लेकिन समय अभी हमारे पास नहीं है। 4:30 बजे तक परवाना जाना होता है कोर्ट में, जो रिलीज़ ऑर्डर होता है, लेकिन वो टाइम पीरियड निकल चुका है। तो उम्मीद ये है कि अगर हम आज बेल बॉन्ड दाखिल कर पाए तो वो सुबह छूट जाएँगे, नहीं तो फिर हम कल पूरा प्रोसीडिंग में लगेंगे और बेल बॉन्ड दाखिल करेंगे। तो आप सब लोगों ने ये खुद से डिसाइड किया कि आपको बॉबी पवार को बेल दिलानी है करके, सुओ मोटो कॉग्निजेंस था ये? जी बिल्कुल, हमारी पूरी बार, क्योंकि वो लोग जो बॉबी पवार और उनके साथी हैं, हमें पता था कि वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम सभी बार के लोगों ने कहा कि जो भी इन आंदोलनकारियों की लड़ाई होगी हम निःशुल्क लड़ेंगे। और सभी लोगों ने एकजुटता का दिखा के सभी लोगों ने मिलके इसमें वो किया। तो बाकियों से ज़्यादा चैलेंजिंग था मित? बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि वो लोग बीच बीच में, जबकि सबसे पहले तो उन्होंने 307 में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि ये इतना बड़ा मामला था नहीं। उसके बाद जब साहब ने स्वयं संज्ञान लेके 307 को 324 में कन्वर्ट करा और उस दिन कुछ लोगों की बेल दे दी। उसके बाद ये लोग फिर उनकी नई कहानी शुरू होगी कि जी इतने में चोट लगी है, इस पे लगी है, उस पे लगी है, और झूठी जो ये मेडिकल बना के लेकर आ गए कि भैया ये दोबारा से इसमें आप 307 में हम इनका रिमांड ले रहे हैं। आज जितने भी हमारे बचाव पक्ष के वकील थे, सब ने बहुत बारीकी से साहब को समझाने का प्रयास करा, कोर्ट को समझाने का प्रयास करा, और साहब ने 307 जो उनकी रिमांड थी उसको खारिज करा और पुनः 324 में इस मामले को चलाने का वो करा। और अभी एक खुशखबरी है कि उनकी बेल भी ग्रांट कर दी गई है। बहुत अच्छा ये फैसला न्यायालय का है। न्यायालय ने बहुत अपना विवेक से आज से सुना है। हमें और सबको आज न्यायालय पे विश्वास है। सरकार ने बहुत जोर लगाई। उनका आज जो जो ज्वाइंट जेडी साहब है, ज्वाइंट डायरेक्टर साहब हैं, पंचोली जी हैं, ईपीओ के सबसे बड़े वकील साहब हैं, वो स्वयं इसमें पैरवी करने आए थे अभियोजन पक्ष की ओर से, मगर साहब ने कोई प्रेशर में नहीं आए। बहुत ही कंडीशनल बेल दी कि ये लोग आगे भविष्य में ऐसे कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना आए। कंडीशन क्या क्या लगाई हैं? देखिए, कंडीशन ये लगाई है कि आप कोई भी इस तरह का उग्र आंदोलन नहीं करोगे, कोई भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, किसी प्रकार का जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ अव्यवस्था नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह का तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो हमने तो कभी इस तरह के कोई प्रदर्शन किया ही नहीं। हमने तो हमेशा से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, तो हमें इस तरह की कंडीशन मानने में कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो उन लोगों के साथ दिक्कत है जो लोग इस तरह का उग्र आंदोलन करते हैं, जो सरकारी संपत्ति है उसको क्षति पहुँचाते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो आज तक कभी इस तरह का कोई धरना प्रदर्शन इस तरह का किया ही नहीं। हमने तो हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठाई है। ठीक है, बॉबी पवार के सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हो। आखिरकार बहुत खुशी का माहौल है सर कि हमारी मेहनत काम आई है। हमने इतने दिन तक धरना दिया है, वो हमारे काम आई है। बोलते ना सर कि अगर एक दरवाजा बंद हो जाता तो भगवान इसलिए 100 दरवाजे खोल देते हैं। तो वही चीज़ आज से हमारे साथ जितने बार स्टेशन के हमारे मेंबर्स हैं, सब ने साथ दिया सर, और सत्य की जीत हुई सर। हमारे भाई को जमानत के लिए बोल दिया है। अभी तो कोर्ट का टाइम सर, ये तो कंडीशनल बेल मिली, कंडीशन बेल मिली है सर कि अदरवाइज किसी भी जगह पे माना ये जा रहा है वो छूटेंगे कल ही, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। क्योंकि सर 4 बजे तक का टाइम होता है और अभी टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो कल सुबह तक ये 10 बजे तक वो हमारे साथ होंगे। सर ये है कि इस कंडीशन वाइज रखी गई है कि किसी भी जगह पे ऐसा प्रदर्शन दोबारा ना हो, कोई सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो। तो बस सर खुशी का माहौल बहुत ज़्यादा है। तो आगे क्या, मतलब आगे आप मानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए हैं उस पे आप आगे उनको देखेंगे कि ये कि क्या ज़मीन पे इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं, या आगे आपका क्या रहेगा?
सर वो तो वही बता पाएंगे, हमारे बॉबी बॉबी भाई बता पाएंगे क्या आगे वो क्या रहते हैं या क्या कितने दिन धरने में बैठे मित्र? सर धरने पे लगातार शुरू से ही जुड़े हुए हैं, जब से ये प्रकरण चला है तभी से हम लोग जो है लगातार इसी में जुड़े हुए हैं सर। सर छुप छुपा के घर से बिल्कुल प्रेशर था, सभी तमाम जो दोस्त लोग हैं वो लोग हैं सभी समर्थन दे रहे थे, पर अभी बहुत ज़्यादा खुशी है कि बॉबी भाई को जो है रिहा कर दिया गया है सर। अभी जो लोग आपके सहयोगी लोग बैठे हैं तो अब ये यहाँ से उठ जाएंगे, क्योंकि उनकी ये मांग थी कि अगर बॉबी भाई को बेल मिल गई फिर हम स्वतः यहाँ से उठ जाएंगे। हाँ सर, कोर्ट ने जब अपना बयान दे दिया है कि बॉबी भाई को छूट जाएंगे तो शायद हमारे साथ साथ उठ जाएंगे सर, सब साथ ही उठ जाएंगे, यही उम्मीद है सर। क्योंकि जब पूरा संपूर्ण तरह से हमारे न्यायालय से हमें उम्मीद मिल चुकी है, जहाँ हमें भरोसा था वहाँ से हमें उम्मीद मिल चुकी है कि 10 बजे तक अगर आपके टाइमिंग से वो हो पाएंगे तो सबसे खुशी की बात सर। मीडिया जनों का और सर सभी वकीलों का, जितने लोग शुरू से जुड़े हुए थे सर, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। ये सिर्फ बॉबी पवार की जीत नहीं है, तमाम इन उत्तराखंडियों के युवाओं की जीत है सर, जो लगातार इस आंदोलन के पीछे लगे हुए थे। कंडीशनल बेल मिली है, ये भविष्य की, ये युवाओं की जीत है सर, तमाम उत्तराखंडियों की जीत है सर। तो आप भी उन्हीं के साथ थी? हाँ बताइए, आगे आ जाइए ना। तो ये एक अच्छा मौका आप लोगों के लिए। हमारे लिए ये इस साल की होली है, एक हिसाब से हम होली मनाएंगे इस चीज़ में। बस थोड़ा सा कुछ चीज़ों में मन दुखी है कि इन्होंने हमें कुछ शर्तों में बांध दिया है, पर उन शर्तों के भी अगर तोड़ हैं तो जोड़ भी हैं, जोड़ है तो तोड़ भी हैं। आंदोलन तो हमारा रहेगा, पर उसका रास्ता हम दूसरा निकालेंगे। अभी की खुशी की बात यह है कि बॉबी पवार और अन्य साथियों की बेल हो चुकी है और वो हमारे बीच बहुत जल्दी आएंगे, और ये हमारे लिए किसी हर्षोल्लास से कम नहीं है। ठीक है, तो इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने देना चाहूँगा। बॉबी पवार और उनके 13 साथियों को कंडीशनल बेल मिली है। कंडीशनल बेल का मतलब ये है कि शर्तों के साथ बेल मिली है, यानी वो किसी प्रकार का उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता नहीं करेंगे। इस तरह की कंडीशंस लगाई गई हैं उनके बेल में। जाहिर है क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, कल वो जेल से जुटेंगे, लेकिन उनके साथियों में एक खुशी का माहौल है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि जो पहले देवभूमि डायलॉग से उनके सहयोगियों ने कहा था कि वो जो शहीद स्मारक है उसको खाली कर देंगे अगर बॉबी पवार को बेल मिल जाती है, जाहिर है उन्हें बेल मिल गई, उनका क्या अगला कदम होगा ये देखना दिलचस्प होगा। दिलचस्प ये भी देखना होगा कि बॉबी पवार का अगला कदम इस आंदोलन के लेकर अब क्या होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।